हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश टेक। तो गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज, क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, लोग पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर बाजार होता क्या है, मार्केट होता क्या है भाई। तो मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट होता क्या है। तो उसके लिए मैंने थोड़े पीडीएफ्स प्रिपेयर किए और मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम डिस्कस करके मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो ध्यान से देखना। और कुछ नहीं समझे तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैंने ये पीडीएफ बनाई है, तो मैं आपको सब समझाऊंगा, कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट क्या करता है, कितना परसेंट रिटर्न होता है, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टिंग क्या बोलते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए एक बिगिनर को। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ये देखो, मैंने लिखा है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट क्या है, राइट? आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से सुना होगा या फिर न्यूज में देखा होगा या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सेटअप है गाइस, ये वाला इधर जो जो देख रहे हो तुम। ठीक है, तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इज अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। तो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट या फिर बाजार, तीनों भी एक ही चीज है। वो चीज है जहाँ पे कंपनियों के शेयर्स होते हैं, जैसे कि रिलायंस होता है। तो रिलायंस का एक शेयर वहां पे होता है जिसे हम ट्रेड करते हैं, उसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो रूमर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, मैं आपको पहले ही, हम ये एक्चुअली सब लोग लास्ट में क्लियर करते हैं, बट मैं आपको पहला क्लियर करूंगा कि रूमर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। देखो, यहाँ पे पहली बात तो पैसे डबल होते नहीं, हाँ होते, बट बहुत बहुत रिस्क मैनेजमेंट, बहुत वो कुछ करना पड़ता है, उसके बाद पैसे डबल होते हैं। ये लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ये सोच के कि पैसा डबल हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं फेक स्क्रीनशॉट देखते हैं कि भाई 1 लाख का 5 लाख हो गया, या 10,000 का 30,000 होगा, ये सब देख के आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी एक पढ़ाई है, जैसे आप अपने इंजीनियरिंग, बी फार्म, डॉक्टर के 3-4 साल देते हो, वैसे यहाँ पे भी 1.5-2 साल देना ही पड़ेगा, फिर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, देखो, और इसका ये भी है, वाई 95% लूज मनी। ओके, मतलब लोग, और ये भी एक फैक्ट है कि 95% लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग करियर में या फिर ट्रेडर्स पैसे लूज ही करते हैं। वो भी एक फैक्ट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे क्यों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टिंग क्या होता है। देखो गाइस, इन्वेस्टिंग या फिर इक्विटी ट्रेडिंग वन एंड द सेम ही होता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग या फिर इक्विटी ट्रेडिंग एक बाइंग शेयर्स ऑफ ओनरशिप इन ए पब्लिक कंपनी। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई तो कंपनी में। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई तो कंपनी में, उसको बोलते हैं बाइंग शेयर्स ऑफ ओनरशिप इन पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल ही रखूंगा, रिलायंस या फिर टाटा मोटर्स या फिर अदानी का कोई भी, क्योंकि बाकी ऐसे बहुत कंपनी रख सकते हो, बट ये सबको, ऑल इंडिया को, सबको पब्लिक को पता है ये सब कंपनी, रिलायंस अपनी मोटा भाई अंबानी की। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग होता क्या है? देखो, इन्वेस्टिंग एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ट्रेडिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले सबसे पहले इन्वेस्टिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग होता क्या है? तो देखो, इन्वेस्टिंग है ना, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है और टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग कैसा किया जाता है, मैं आपको ब्रोकर में जाके समझाऊंगा। ब्रोकर मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, कोई ग्रो में करते हैं, कोई एंजल वन में करता होगा, कोई अपस्टॉक्स में करता होगा, कोई मोतीलाल ओसवाल में करता होगा। तो ऐसे टाइप के ब्रोकर से मैं आपको ब्रोकर में जाके समझाऊंगा कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। इन्वेस्टिंग सिंपल है, आप किसी शेयर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। सिंपल है, ठीक है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, बट इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा हमें? इन्वेस्टिंग करने के लिए हम एक एग्जांपल रखते हैं, रिलायंस। ठीक है, ये रिलायंस है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको आपको उसमें जाके समझाऊंगा बाद में। ठीक है, फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। अब ये फंडामेंटल क्या होता है भाई? राइट, राइट क्वेश्चन। अगर इन्वेस्टिंग करना है आपको, तो आपको पहले फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। और फंडामेंटल, फंडामेंटल वो होता है कि कोई भी कंपनी काम क्या कर रही है। जैसे कि रिलायंस, रिलायंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर एचडीएफसी बैंक में कर रहे हो, या फिर टाटा मोटर्स में कर रहे हो। अभी टाटा मोटर्स क्या करती है या रिलायंस क्या करती है? उनका एक रिटेल मार्ट है, बरोबर, और उनका बहुत अलग अलग कंपनियों का बिजनेस है। तो मैं सिंपल, मैं आपको टाटा मोटर का एग्जांपल देता हूँ। टाटा मोटर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, राइट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स करते, राइट? तो अभी फंडामेंटल सीखना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने लास्ट ईयर कितना रिटर्न्स किया है, एनुअली कितना होता है, क्वार्टरली कितना होता है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर क्या होता है, फिर बाद में पैट के बाद कितना प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर ये सब बहुत बहुत क्राइटेरिया होता है, वो सब देखना पड़ता है, उसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। कि मतलब कंपनी क्या चीज में काम करती है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो ताकि हम उसमें इन्वेस्ट करें और हमें प्रॉफिट हो, उसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, और उसे हम
फंडामेंटल्स बोलते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में सीखना कि भाई वो क्या करती है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो किस में इन्वेस्ट करेगी और आगे उसके क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ताकि हम इन्वेस्ट करें, ताकि जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारे शेयर प्राइस बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स गुड कंपनी कैसे करें। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स कैसे करें, देखो दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक पेनी स्टॉक होता है और एक अच्छे स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक हम उसे बोलते हैं जो सस्ते होते हैं, पेनी, जैसे एक सुजलॉन करके कंपनी है, उसका स्टॉक चलता है कुछ 26 रुपए में। मैं आपको ये बाद में सब समझाऊंगा ब्रोकर में जाके, अभी अपनी इधर आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। सुजलॉन कंपनी है, उसे पेनी बोलते हैं। पेनी मतलब सस्ते स्टॉक हो गए 50 रुपए के अंदर। लोग क्या करते हैं, ये सस्ते होते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी, हेवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, है ना। एक मिनट है, मुझे देखने तो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एक सेकंड। हाँ ओके, हो रही है ना। तो पेनी स्टॉक्स क्या होता है कि कंपनी बहुत सस्ती होती है, मतलब कंपनी सस्ती नहीं होती है, कंपनी का थोड़ा मार्केट वैल्यू भी सस्ता होता है, तो उसके कारण उसके शेयर्स भी सस्ते होते हैं, या फिर वो कंपनी ऊपर से नीचे आके घिरी हुई रहती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर कैपिटल, तो उसकी वैल्यू ऑफ शेयर्स कम हो जाती है, तो इसलिए लोग हेवी बाइंग करते हैं। बट पेनी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कंपनी, क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो 26 रुपए जीरो होते हैं या फिर 10-12 रुपए होते हैं, तो हमें लॉस बड़ा दिखता है। एक अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट करें, अच्छी कंपनी होती है टाटा, जिसे हम ट्रस्ट बोलते हैं, ट्रस्ट के नाम पे, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, बजाज हो गया, फिर पेडीलाइट हो गया, फिर आपका एशियन पेंट हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया। ये कोई कोई अच्छी अच्छी कंपनी है जो आपको पता रहती है, रोज हम देखते हैं कि भाई हाँ, इसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, इसके सर्विसेज है। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, है ना। विप्रो फिलहाल थोड़ा डाउन में, बट यस इट इज अ गुड कंपनी, नॉट अ बैड कंपनी। ये हो गया हमारा प्रॉपर सिलेक्शन। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इन्वेस्टिंग जब भी करोगे ना आप, तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मतलब कि सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, एक ही सेक्टर में मत घुसो। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास आते हैं एचडीएफसी बैंक आते हैं, आईसीआईसी बैंक आते हैं, सब बैंक, पंजाब बैंक, एक्सिस बैंक, जो भी बैंक है आपका, वो सब बैंक इसमें आता है, ठीक है। इंडस आईएनडी बैंक, सब। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो मतलब भाई बैंकिंग सेक्टर में भी तू इन्वेस्ट कर, तू फार्मा में भी इन्वेस्ट कर, तू इसमें भी इन्वेस्ट कर, आईटी सेक्टर में भी कर, ये सब में कर। अभी बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल होगा एचडीएफसी, फार्मा सेक्टर का एग्जांपल होगा सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इप्का लैब, रैनबैक्सी, या फिर कोई भी कंपनी होगा, मैक्लोइड्स या मेयर, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मा सेक्टर। अब आता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हो गया भाई तेरा इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब तेरा हो गया ये आईटी, ठीक है। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब इसमें है ना, इन्वेस्टिंग में होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स वर्सेस न्यूज बेस्ड स्टॉक। देखो, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म। अभी है ना, इसमें थोड़े स्टॉक्स में भी ऐसे ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कि मैंने भाई अभी एचडीएफसी खरीदा, 1000 रुपया में ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी, ठीक है। समझो एचडीएफसी 1000 का है, तो मैंने भाई इसको 1000 रुपये में उठाया और इसको मैं अभी 1 साल रखूंगा। कितना? 1 साल, 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर में रखूंगा और उसके बाद सेल करूंगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। 1 साल थोड़ा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कि भाई मैंने एचडीएफ से 1000 में उठाया, अभी 1 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉन्ग टर्म में, समझो 1200, 200 रुपया बढ़ा, जितने भी शेयर उठाएंगे उसका 200 प्रॉफिट इंटू आपका शेयर की वैल्यू, मतलब क्वांटिटी अभी 100 उठाए तो 200 इंटू 100, मतलब 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और बात करते हैं अभी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि भाई ये तो 1 साल में बढ़ा 200 रुपया, ठीक है। अभी एचडीएफसी बैंक 2-3 महीने में, उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं कि भाई समझो एचडीएफसी बैंक बढ़ा 100 रुपया, खाली 1,100 रुपया, ठीक है। और फिर 100 इंटू कितना, 100 क्वांटिटी, तो आपका 10,000 प्रॉफिट हो गया 1 महीने में, ठीक है। ये हो गया आपका 1-2 महीने में, जो भी उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और न्यूज बेस्ड स्टॉक, न्यूज बेस्ड स्टॉक में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि guys ये न्यूज बेस्ड होते हैं तो कभी भी ऊपर नीचे होते हैं। इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े एफ आई डी आई इन्वेस्ट करते हैं, तो ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उसमें नहीं होता। जैसे कि बीच में जील करके आई थी और 2020 में, हाँ 2020 में जील ने बहुत बड़ा पंप दिया था न्यूज बेस्ड स्टॉक के वजह से। जी, जी था या जील था, ऐसा कुछ तो था वो स्टॉक, हाँ जील ही था I guess। तो उसने बहुत बड़ा पंप दिया था, उसके बाद डंप भी किया था, तो पंप डंप होता रहता है इसमें, तो ये मत करना। हाँ, इन्वेस्टिंग में भाई लगेगा नीड, पेशेंस एंड यस मनी। ऑब्वियसली मनी तो लगेगा ही भाई, सिंपल सी बात है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में और आप इन्वेस्टर हो, तो पैसा तो लगेगा ही, सिंपल है। और पेशेंस भी लगेगा, क्योंकि इसके रिटर्न्स ट्रेडिंग जितने नहीं होते हैं जितने इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स होते हैं। इन्वेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मंथ लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। ट्रेडिंग में आप वो दिन में भी कर सकते हो, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये पॉइंट सब क्लियर हो गया।
इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, टेक्स ईयर्स और मंथ्स। फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल क्या होता है भाई? फंडामेंटल मतलब कंपनी क्या करती है भाई, उसके प्रोजेक्ट्स क्या है, उसने पिछले साल कितना प्रॉफिट किया, एनुअल क्या ग्रोथ है, उसका पैट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, फिर उसका भाई मंथ में क्या 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 ग्रोथ हो रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, किधर मार्केट है, किधर नया प्रोजेक्ट हो रहा है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो हम भाई इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ तो देखना पड़ेगा ना उसके लिए, राइट? तो उसे हम फंडामेंटल्स बोलते हैं, ताकि हम इन्वेस्ट कंपनी के बारे में जाने। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, गुड कंपनी, ऑब्वियसली प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ता है। वो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा उधर ब्रोकर में जाके, फिर डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। एक ही शेयर में पूरा अपना लाख रुपया मत डालो, ठीक है? 20-20 हजार करके तीन चार जगह डालो, 20 हजार, 25-25 हजार, लाख रुपए आपके पास। तो लाख रुपए ऐसे नहीं कि बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी बैंक में सब डाल दिया, नहीं। आप फार्मा में भी डालो, जैसे सन फार्मा हो गया, या आईटी में भी डालो, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसमें भी डालो, ठीक है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स और न्यूज बेस्ड स्टॉक मैंने आपको बता दिया क्या था। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन ईयर, या फिर आप 6-7-8 महीने रखते हो। शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 महीना या फिर 1-2 हफ्ते में आप कुछ न्यूज आई है या फिर कोई अच्छा पैटर्न दिख रहा है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा पैटर्न क्या होता है। वो देख के आपने स्टॉक खरीदा और आपने बेच दिया, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और न्यूज बेस्ड स्टॉक मतलब जो न्यूज के ऊपर चलते हैं, कि जैसे कि भाई समझो न्यूज में, न्यूज में स्टॉक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि भाई विप्रो और इन्फोसिस का कोलैब होने वाला है, इन लोग दोनों आके पार्टनर में करके कुछ नया बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे, तो विप्रो और इन्फोसिस ऑब्वियसली स्टॉक्स बढ़ेंगे, लोग खरीदारी करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, उसको बोलते हैं न्यूज बेस्ड स्टॉक, ठीक है? और पेशेंस तो लगेगा, पेशेंस तो लाइफ में भी रखना पड़ता है, इधर के हर जगह पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, एंड यस मनी विल बी नीडेड। अब मैं ये आपको समझाता हूँ ब्रोकर में। ब्रोकर क्या होता है भाई? ब्रोकर मतलब जहाँ पे हम ट्रेड बाय सेल करेंगे उसको ब्रोकर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, तो मेरा ब्रोकर जीरोधा हो गया। तो अभी हम जाते हैं ब्रोकर में, सिंपल से। ये गाइस ब्रोकर है, ठीक है? देखो ये ऐसा होता है ब्रोकर। अभी आपको एक ब्रोकर की भी प्रॉपर वीडियो चाहिए कि भाई मतलब ब्रोकर में सब कैसे करते हैं, फंक्शंस क्या होता है, तो समझाना तो मुझे आप कमेंट बताएं, मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसमें बताऊंगा इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग का, ठीक है? इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग, तो बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ऑलरेडी बनाया है, देखो। टाटा मोटर्स, रिलायंस और अदानी, ये ऑलरेडी इसके शेयर वैल्यू 382, 2536 और 2523, ठीक है? ये, और ये बैंक से सब, आईसीआईसी बैंक, ये मैं दूसरे के लिए रखता हूँ, आपको मैं बाद में समझाऊंगा किस लिए रहता है, ठीक है? तो अ, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आप मुझे बोलो टीसीएस, तो मैं टीसीएस टाइप करूंगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऐड कर दिया, ठीक है? ऐड कर दिया उसको। हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये 3211 है, देखो अभी इधर इवेंट लिखा है क्योंकि उसका इवेंट आने वाला है, मे बी एनुअल रिपोर्ट आते होगी इसलिए इवेंट लिखा होगा, ठीक है? हाँ, एनुअल रिपोर्ट ही आ रही है टीसीएस का, इसलिए इवेंट लिखा है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है रिलायंस, ठीक है? मैं इसको, मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लूंगा। 382, अभी मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो भाई इन्वेस्ट कैसे करूँ, राइट? किसी को डाउट होगा कि ये 23 क्या है, तो ये 23 मतलब मैं होल्ड करता हूँ टाटा मोटर्स के शेयर, मेरे पास 23 शेयर है टाटा मोटर के, तो उसे वो इसलिए बता रहा है, बाकी कुछ नहीं, वो मेरे पास है इसलिए, वो बाकी मैंने बता रहा क्योंकि बाकी मेरे पास नहीं है। तो इसकी वैल्यू है 382। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, टाटा मोटर्स, रिलायंस भी ले सकता हूँ, पर थोड़ा उसका वैल्यू बढ़ा है तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर होगा, इसलिए टाटा मोटर्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है? टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स की वैल्यू है 382। अभी मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है भाई पैसा, समझो 8-9 महीने के लिए मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है पैसा, ओके नो प्रॉब्लम, एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे भाई? इन्वेस्टिंग क्या होता है? तो मैंने, समझो मैं टाटा मोटर्स, हाँ बाय, मैं अभी यहाँ पे बाय जाऊंगा। ये आपको सब ब्रोकर में आपको वही सेम फीचर रहेगा, बाय सेल कैसे करते हैं। समझो मेरे को एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो मैं इधर डालूंगा, मेरे को 100 क्वांटिटी उठाना है, 100 उठाया मैंने, ठीक है? बाइंग प्राइस क्या था, मतलब मार्केट का वैल्यू है अभी 382, कितना 382, मैंने 100 उठाया, तो 100 × 382 हो गया 38,200, बरोबर? और ये कोई चार्ज भी लगता है 45 रुपीज, वो ठीक है, ये हो गया 38,200। तो 38,200 लगेगा हमें, ठीक है? कितना? शो शेयर्स के लिए, ठीक है? शो शेयर्स के लिए हमें लगेगा 38,200 लगेगा, ठीक है? ये हो गया। तो बात करते हैं कि हमें हाँ, तो देखो 100 क्वांटिटी मैंने डाला, 100, मार्जिन दिखा रहा है 38,200, चार्जेस 45, अभी हम इसको बाय करेंगे। और हमें सीएनसी नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब
और हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी को शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं वही बता रहा हूँ। और हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करेंगे और बाय कर देंगे, ठीक है। बाय हो जाएगा, वैल्यू अपना टोटल लगेगा 30, इतना पैसा लगेगा 100 शेयर खरीदने के लिए, 38,200, ठीक है। कैंसिल करता हूँ इसको भी, अब मैं आपको कैलकुलेटर में जाके समझाता हूँ। तो ये देखो, अभी यहाँ पे हमें 100 शेयर खरीदने पड़े टाटा के, ठीक है। टाटा मोटर, इन्वेस्टिंग की बात चल रही है, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम। तो 100 शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया है 3382 का एक शेयर है, ठीक है। तो हमने 100 शेयर खरा, तो मल्टीप्लाई बस 100 इक्वल टू यही मिलेगा हमें 38,200, ठीक है। अभी टाटा मोटर्स ने कुछ नई व्हीकल लॉन्च की, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ये साल उन्होंने रिटर्न भी बहुत अच्छा किया, क्वार्टरली भी अच्छा हो रहा है, रिपोर्ट्स एनुअल रिटर्न भी अच्छा है, पैड भी अच्छा है, रिजल्ट सब अच्छा है। तो स्टॉक की प्राइस हो चुकी है अभी, समझो 482। एक साल में स्टॉक 100 रुपया बढ़ गया, 482 हो चुके हैं, ठीक है। 482 बढ़ी, तो आपने खरीदा था 382 पे, और अभी शेयर की प्राइस एक साल बाद हो गई 482। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपया पर शेयर, कितना? 100 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ आपको, राइट। ठीक है, 100 रुपीज पर शेयर का आपको प्रॉफिट हो गया। तो अभी देखो, 100, और आप प्रॉफिट हो गया आपका 100 रुपीज पर शेयर, ठीक है। और आपने खरीदा था 382, थ्री, सॉरी, इसको कट कैसे करते हैं? कट कैसे करते हैं इसको? हाँ, आपका देखो, आपका 100 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट हो गया, आपने खरीदा था 382 पे, एक साल बाद उसका वैल्यू हो गया 482, ठीक है। तो अभी आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 100, ठीक है। 382 से 482 का डिफरेंस करेंगे तो 100 बचेगा, ठीक है। आपने खरीदा भी 100 था, तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 आता है 10,000। तो आपका एक साल में 10,000 प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टिंग कितना करके? 38,200, जो कि अच्छा रिटर्न है, 25% के आसपास रिटर्न है कुछ तो, ठीक है। और 30% या 40% का रिटर्न है, जो कि हाँ सॉरी, 20 to 25% रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा है। कितना रिटर्न हुआ? 20 to 25%, ठीक है। 10,000 आपका प्रॉफिट हो गया एक साल में, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग, आपने इसमें इन्वेस्ट किया टाटा मोटर्स में, और आपका प्रॉफिट हुआ 10,000। इसको कितना टाइम लगा? इसको एक साल लगा इतना होने के लिए, ठीक है। पर यही नहीं कि ये 100 रुपया बढ़ेगा, ये 500 भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है आपको, ठीक है। या फिर ये इससे कम भी हो सकता है, ये 100 रुपया कम भी हो सकता है, 382 से 282 भी हो सकता है। इसलिए आपका रिस्क और आपकी कैपिटल वो आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा सब कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया ये सबका। तो ठीक है, आपको ये समझा इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके मैंने बताया था, ठीक है। वैसे ऐसे बहुत शेयर होते हैं, देखो ये जैसे टाटा मोटर हो गया, रिलायंस हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया, फिर टीसीएस हो गया, ऐसे बहुत शेयर्स आते हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ताकि आपको समझेगा। ये देखो, आरती ड्रग्स, अंबुजा सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, अस्त्रा लेयो बैंक, बंधन बैंक, बीसॉफ्ट, बायोकॉन, भारतीय एयरटेल, बर्जर पेंट, ठीक है। ये ऐसे हो गया, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया और आप रुके, और उसके लिए आपका प्रॉफिट निकला, वो आपका प्रॉफिट होगा। थोड़े साल बाद वो कंपनी ने ग्रोथ की, तो आप भी उसके साथ, आपका भी पोर्टफोलियो ग्रोथ होगा। पोर्टफोलियो मतलब आपने जहाँ पे आप आपकी ये बना रहे, पोर्टफोलियो बना रहे हो, स्टॉक्स खरीद रहे हो, उसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग, सॉरी। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक गाइस बहुत रिस्की है, बट यस इट्स ए, अगर इसको प्रॉपर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो, एक बिजनेस से हो गया ना। आप कोई चीज में इन्वेस्ट करो आपके पैसे, वो बिजनेस से हो गया इवेंचुअली। तो ट्रेडिंग, आप इन्वेस्टिंग आपको क्लियर हो गया गाइस? नहीं हुआ तो मुझे आप बताना, मैं आपको बता दूंगा। अब हमने इन्वेस्ट कर दिया टाटा मोटर्स में, हम ट्रेडिंग भी टाटा मोटर्स में ही करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग देखो, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग को ना बहुत टाइम लगता है, राइट। इन्वेस्टिंग को बहुत टाइम लगता है, इसको 1 से 2 साल लगता है, राइट। या फिर मंथ्स लगते हैं, या फिर सालों साल, 5 साल 10 साल लोग होल्ड करते हैं, तभी जाके शेयर होता है। आपने सुना रहेगा कि भाई, अगर आपने 1985 में विप्रो के शेयर्स खरीदे होते 110 रुपए के भाव में, और 2020 में अगर आपने बेचे होते वो शेयर, तो आज आपके पास 100 करोड़ की संपत्ति होती है ना। तो दिस इज ऑल इन्वेस्टिंग, कि आपने भाई इतना इन्वेस्ट किया, तो इट टेक्स टाइम, लाइक 10 साल 20 साल टाइम लगेगा ऑब्वियसली, उसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग में कैसे टाइप होता है। ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग में भी बेस होता है। देखो, ट्रेडिंग में क्या क्या टाइप्स होते हैं? इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेड होता है, पोजिशनल ट्रेड होता है, एक्सेट्रा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है,
इसमें रिस्क भी उतना रहता है तो रिवॉर्ड भी आपको उतना मिलता है। 10,000 का लॉस भी होगा तो आपको 10-20 हजार का प्रॉफिट भी होगा, ऐसा होता है इसमें। ओके, तो ट्रेडिंग में ना टाइप्स होता है। इंट्राडे, इंट्राडे पहला बात करते हैं। इंट्राडे, इंट्राडे मतलब इंट्राडे, डे, इंट्रा, इंट्रा मतलब आज ही ट्रेडिंग करके आज ही खरीदा आज ही बेचा, बस सिंपल, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे। स्विंग, स्विंग और पोजिशनल, स्विंग और इंट्राडे हो गया आज ही खरीदा आज ही बेचा। स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, उसको हम बोलते हैं कि भाई आज खरीदा और 1-2 हफ्ते के लिए हमने उसे होल्ड रखा ताकि कुछ प्रॉफिट हो या फिर और ऊपर ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है, उसको हम स्विंग बोलते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली इंट्राडे करता हूँ और कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ। डिपेंड्स ऑन द स्टॉक, डिपेंड्स ऑन द पैटर्न, डिपेंड अपॉन द ऑल क्राइटेरिया रूल्स, उसके ऊपर बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई ट्रेडिंग कैसे करना है। बट मैं 98% टाइम इंट्राडे ही करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है और मैं सब बताऊंगा आपको, क्लियर करूंगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ करूंगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, इसमें रिस्क भी उतना है तो रिवॉर्ड भी उतना ही है। हीरो सम गेम मतलब एक स्मार्ट बंदा आपसे पैसा लेके जाएगा, बायर या सेलर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक हीरो सम गेम है, ठीक है। सॉरी, ये जो भी एक स्मार्ट बंदा रहेगा ना ट्रेडिंग में ना, दिन में 10,000 20,000 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी लगा रहा है ना, आपसे ना वो बंदा है ना पैसा लेके जाएगा, आपसे हमेशा एक स्मार्ट बंदा पैसा लेके जाएगा। या फिर आपको खुद को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आप सामने वालों से पैसा लोगे। इन्वेस्ट ट्रेडिंग क्या होता है या फिर इन्वेस्टिंग क्या होता है, बायर सेलर होता है। धंधा क्या कर रहे हो आप, धंधा हो रहा है, राइट। आप माल ले रहे हो तो बेचोगे ना, किसको बेचोगे, कस्टमर को। आपने खरीदा और आपने सेल किया, बाय सेल होता है हर जगह। तो मार्केट में भी यही चीज होती है, कोई एक आप बेचोगे तो कोई एक खरीदेगा, आप सेल कर रहे हो तो आप अगर लॉस बुक कर रहे हो तो सामने वाले को प्रॉफिट होगा, सामने वाला लॉस बुक कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा उसका, राइट। लमसम गेम है, हीरो सम गेम है, राइट। और मैंने कुछ लिखा, एक बात क्लियर, आपके पास बहुत पैसे हैं तो मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो, ये सोच के बहुत पैसे बनेगा। ओके, ठीक है, मतलब आई विल एक्सप्लेन, ये सोच के बहुत पसंद है, हाँ, मतलब इसमें ये है कि गाइस देखो कि जस्ट बिकॉज यू आर रिच या फिर आपके पास बहुत पैसे, घर वालों ने बहुत पैसे देके रखे, बहुत पैसे, आई एम टेलिंग के लाइक, मतलब आई जस्ट मीन के लाइक आपके पास एग्जांपल 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी कुछ है आपके पास, उसका मतलब ये नहीं कि आप इधर डबल करने आ रहे हो या फिर ट्रिपल करने आ रहे हो या फिर भाई मैं तो करोड़पति बनने आ रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरा बोलने का मकसद ये था कि मतलब जस्ट बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास भाई तो पैसे है, मैं तो भाई पैसे है मेरे पास भाई, तो मैं तो इन्वेस्ट करूंगा और मैं तो अमीर बन जाऊंगा, या फिर मैं रोज इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा या फिर अमीर बन जाऊंगा, नहीं, आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, इट विल टेक टाइम। आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपका स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाओगे। पैसे से पैसा बनता है यस, बट पैसे से पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा अगर आपके पास नॉलेज जीरो है तो। ट्रेडिंग रिक्वायर हाई स्टडी, हार्ड वर्क, टेक्निकल टूल्स जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ठीक है। अब बोलेंगे लोग, बोलेंगे भाई ये टेक्निकल टूल्स क्या होता है, हार्ड वर्क समझा और हाई स्टडी समझा, चल ठीक है, बट टेक्निकल टूल्स क्या होता है, हाँ। तो टेक्निकल टूल्स है ना गाइस, कोई भी चार्ट देखते हैं हम, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा चार्ट क्या होता है। हम चार्ट देख रहे हैं ना तो उसमें ना टेक्निकल टूल्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, फिर प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर हो गया, मतलब और बहुत कोई ऐसी चीज है जिसमें हम डाल के स्टडी करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, उसको हम टेक्निकल्स बोलते हैं। जैसे हमने इन्वेस्टिंग में देखा था कि फंडामेंटल स्टडी करना पड़ता है कि कंपनी क्या करने वाली है आने वाले साल में और कंपनी ने कितने पैसे कमाए, तो उसमें यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें टेक्निकल सीखना पड़ता है। टेक्निकल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन, फिर हो गया हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन, फिर हो गया हमारे इंडिकेटर्स लगते हैं कुछ, वो सब मैं आपको सिखा हुआ क्या होता है। एग्जाम्पल इन ब्रोकर, अब ब्रोकर क्या होता है भाई, राइट। वही मतलब जो मैंने आपको बताया ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर मतलब वही कि जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ उससे ब्रोकर बोलता है। फॉर एग्जांपल मैं जीरोधा में करता हूँ तो मेरे लिए जीरोधा होगा, कि कोई अपस्टॉक्स में करता होगा, कोई मोतीलाल ओसवाल में करता होगा, कोई एंजल वन में करता होगा, राइट। आई एम सॉरी, एक मिनट, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल रहते हो भाई ट्रेडिंग करते कैसे, ठीक है। अब हम जाएंगे इसमें, ठीक है, अभी मैं आपको टाटा मोटर्स की एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझेगा। हम्म, ये होता है चार्ट, ठीक है, ये हो गया चार्ट। अब मैं टाटा मोटर का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, ये टाटा मोटर का चार्ट खोला, ये हम खोलते हैं टाटा मोटर्स का चार्ट, ठीक है।
तो अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि टेक्निकल टूल्स क्या होता है। समझो टाटा टाटा मोटर्स में अभी मेरे को इंट्राडे करना है, जैसे कि मैंने बोला ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इंट्राडे कर रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मतलब 5 मिनट में कैसे कैंडल काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, हाँ। देखो, आज क्या तारीख है? 7 जनवरी ना, 6 जन, हाँ। देखो, 6, इधर आपको नीचे दिख रहा होगा 6 जनवरी 23 लिखा है, एकदम नीचे देखो, नीचे लिखा है 6 जन 23, मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था 6 जन को। ये स्टॉक किसके बारे में बात करें? जो हमने इन्वेस्टिंग का बात किया था टाटा मोटर, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। कितने रेंज पे ओपन हुआ? 388 पे, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर नीचे होता है, ये इंट्राडे मूवमेंट है क्या? ये मतलब दिन की मूवमेंट है, ऐसे ऐसे दिन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये होगा इंट्राडे मूवमेंट। तो हम बात करेंगे, रुको, हाँ। ये हम इंट्राडे की बात करें, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ये होगा 6 जन का, ये 6 जन पे यहाँ पे, इसको हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। ये आप जो, हाँ सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ये क्या दिख रहा है, इसे हम चार्ट बोलते हैं। और ये जो भी लाल हरा दिख रहा है ना आपको, इसको हम कैंडलस्टिक बोलते हैं। वो एक टेक्निकल का पार्ट आता है जो हमें सीखना पड़ता है। ये इनका एक बिहेवियर होता है, वो हमें सीखना पड़ता है कि भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बाय करेगा या सेल करेगा, उससे हमें ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे कैसे करना है भाई, कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। ऐसे उठ सुट के नहीं कर सकते। लाल मतलब नीचे आ रहा है और हरा मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये जो लाल हरा दिख रहा है उसे हम कैंडल्स बोलते हैं। ये हर कैंडल का नाम होता है, हर कैंडल के नाम नहीं होता है, बट स्पेसिफिक कैंडल्स के नाम होते हैं। उसके ऊपर मार्केट बहुत, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा टेक्निकल्स क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर समझो ये 388 का, अभी मैं इसको, अभी जो मैंने ये दो लाइन मारा ना, वो मेरा एक प्राइस एक्शन है, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? ये भी एक टाइप है, जैसे मैंने बताया ना कैंडलस्टिक लर्निंग होती है, वैसे भी इसको प्राइस एक्शन भी एक टाइप होता है। मतलब कि भाई ये एक रेंज बनाई है मार्केट ने, तो मैंने ऐसे रेंज मार्क करी और मार्केट इसके बीच में ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं सोचूंगा कि अगर ये रेंज नीचे तोड़ता है तो मैं मार्केट को सेलिंग करूंगा। हम सेल करेंगे ना, बाय तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली शॉर्टिंग भी बोलते हैं और सेलिंग भी बोलते हैं, मैं वो करूंगा। ताकि नीचे जितना जितना मार्केट आएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये अगर ऊपर के साइड टूटता तो मैं बाइंग करता, ठीक है, खरीदारी करता। तो अभी समझो मैं अगर फिर से उसमें जाता हूँ, अगर मुझे इंट्राडे में करना है, ठीक है, तो मैं इंट्राडे में मार्जिन लेके करूंगा। अभी अगर मैं ये करूंगा, ये, तो हमने पहले पहले हमने सीखा था हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमने लॉन्ग टर्म। अभी मेरे को इंट्राडे करना है, तो मैं इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा, बरोबर। तो हमें यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने इंट्राडे। तो अभी आप देख सकते हो टाटा मोटर की मार्जिन 76, 5x मार्जिन मिलता है इधर, 5x। तो मतलब 382 पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो मुझे 76 में एक मिलेगा इंट्राडे में, मतलब आज के दिन ही मिलेगा। आज ही सुबह 9:15 को मार्केट खुलता है तब खरीदू, और 3:30 बजे बंद होता है तब अब बेच दो। उसके पहले इतने बीच में मुझे ये प्राइस पे मार्केट पे ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ये प्राइस पे मुझे खरीदारी होगी, ठीक है। अभी हम 100 ही बाय करेंगे, कितना? 100, ठीक है। तो अभी मुझे कितना मार्जिन लग रहा है देखो, सिर्फ इंट्राडे में 7640, 7640 लग रहा है। और उधर हमें कितना लग रहा था? क्योंकि 382 का था तो 100 खरीदे तो 382,000 ये लग रहा था। ये हमें इंट्राडे के लिए लग रहा है, ठीक है, इंट्राडे। और ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है, ठीक है। हाँ, बट इसमें रिटर्न आपको 10 से 20% का था, जो कि 10,000 आपने देखा था प्रॉफिट। बट ये 76400 भी हो सकता है 1 मिनट में, या फिर इसका इतना भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, कितना क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग को हम बहुत रिस्की जॉब बोलते हैं। ये बहुत बहुत हाई स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ता है। यहाँ पे मस्ती नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग में, तो ठीक है। तो देखा आपने 7600 लग रहा है, 7640 लग रहा है, और मैंने ये 100 शेयर खरीदा कितने पे? 382 के भाव पे, ठीक है। और अब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं उधर, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन क्या था। प्राइस एक्शन मतलब ऐसा रेंज हो गया, फिर ऐसा कोई पैटर्न बना रहा है, ताकि ये पैटर्न में ट्रेड करो भाई। देखो इधर इधर ये खाया, फिर अभी नीचे आएगा तो इधर भी आ सकता है, या फिर इधर नीचे के साइड ब्रेक दिया तो ये नीचे जा सकते हैं। इसे हम इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो गया। वैसे इंडिकेटर ट्रेडिंग होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। कैंडलस्टिक मतलब यही जो हरा हरा दिख रहा है उसको हम कैंडल्स बोलते हैं, ये इसको विक बोलते हैं। ये कैंडल्स हो गए सब, ये सब कैंडल्स हो गए, इसको हम कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी समझो अभी इंट्राडे में मुझे करना है, ठीक है। इंट्राडे जो मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ना, समझो मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं
मैं एक कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करूंगा तभी बाय करूंगा, उसके बिना तो होगा नहीं। तो मैं प्राइस एक्शन पे वर्क करता हूँ। तो मैं प्राइस एक्शन क्या करूंगा कि देखो भाई, ये मार्केट इधर खुला कल के दिन 6 जनवरी को, और ये 5 जनवरी का चार्ट है, ठीक है। इधर ये इस साइड वाला 5 जनवरी और इस साइड वाला 6 जनवरी का, ठीक है। तो मैं सोचूंगा भाई इधर देखो मार्केट ने पहले है ना, इधर ये ऊपर, इधर से ये आया पर ये ऊपर गया, फिर से इधर नीचे आया पर ऊपर गया, तो ये मेरा एक रेंज बन गया, ठीक है। ये मेरा एक रेंज बन गया, ये मेरा एक रेंज बन गया, ठीक है। तो अब मैं सोचूंगा अगर ये रेंज के नीचे जाएगा मार्केट तो मैं फिर ट्रेड करूंगा, और उसके नीचे कैंडल रुकनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रुकी नहीं थी कोई कैंडल, देखो यहाँ पे कोई कैंडल रुकी नहीं थी, तो हम ट्रेड कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई ये नीचे आएगा। यहाँ पे कैंडल्स रुकी एक दो, तो फिर मैं यहाँ पे खरीदारी कर सकता हूँ। और मैं सोचूंगा कि भाई देखो, अगर इसके ऊपर मार्केट फिर से निकलता तो मैं अपना लॉस लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि हमने कहाँ पे खरीदा, हमने खरीदा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे खरीदा कोई एक बाई प्राइस पे खरीदा, राइट। हमने यहाँ पे खरीदा कोई प्राइस पे खरीदा रहेगा, सर्टेन प्राइस पे, जो कि 386 है। और अगर मार्केट इधर तक आ रहा है, फिर से रिट्रेस कर रहा है, जो कि प्राइस है 388 समझो, तो हमें 2 रुपए का तो लॉस हो रहा है ना। और हम 100 लिया है क्वांटिटी, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब 200 का लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। तो मैं अपने औकात, मतलब अपने एपेटाइट, अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। समझो, ये रेंज बन गए, फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी नीचे सेल करूंगा, मैंने सेल किया, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने भूल गया सेलिंग का ऑप्शन कैसा था। देखो जैसे हम बाइंग कर रहे हैं ना, बाइंग कब करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो मैं अभी सेल करूंगा, इस इधर बाय सेल होता है ये सेल हो गया है। तो हमें अभी अभी हम मुझे नीचे के साइड जाना है, बरोबर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नीचे के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है, प्राइस एक्शन बोलते हैं जिसे। मैंने सोचा कि भाई मार्केट ने एक रेंज बनाई है, फिर एक जो भी रेंज तोड़ेगा उसके नीचे आएगा तो मैं करूंगा बाय या तो सेल। अभी ऊपर जाता तो हम बाय करते हैं, बट ये नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो मैं जाऊंगा, और यहाँ पे ये बाय था, ये इसको दबाऊंगा तो सेल आएगा, देखो नीचे देखो बाय, ऊपर सेल। तो मैं 100 क्वांटिटी सेल कर दूंगा, प्राइस उतना ही लगेगा, उतना ही प्राइस लेगा, 76 पे एक मिलेगा हमें, क्योंकि हम क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं इसके लिए, और लॉन्ग टर्म करते हैं तो हमें पूरा प्राइस देना पड़ता है, जो कि 382, ठीक है। पर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें एक शेयर 76 रुपीज में पड़ा, तो 76,450 है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो मैंने सेल किया। अभी मैंने सेल किधर किया वो देखेंगे हम, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे सेल किया, तो आप राइट हैंड साइड में देखो 386 है, 386 पे समझो मैंने सेल किया, कितना, 386 पे मैंने सेल किया, ठीक है। अभी प्राइस समझो ये मैंने जस्ट किस किस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया, इंट्राडे या फिर स्विंग, किस बेसिस पे लिया मैंने, इसलिए मैंने लिया क्योंकि भाई मार्केट ने एक रेंज बनाया, अभी जिधर भी तोड़ेगा उधर थोड़ा नीचे मूवमेंट आ सकते हैं। मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। ये 5 मिनट्स का कैंडल है, मतलब एक कैंडल 5 मिनट की बनती है, ठीक है। मार्केट 6-7 घंटे के लिए रहते हैं, तो उस हिसाब से कैंडल्स बनती है, ठीक है। तो ये एक एक कैंडल 5-5 मिनट के, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मार्केट नीचे आएगा, तो ये नीचे आ रहा है, ओके। तो अभी ये कहाँ तक आया, इधर तक आया समझो। मैंने यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक किया। मैंने यहाँ पे क्यों बुक किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट पिछले टाइम भी यहाँ पे आया था ना, जब नीचे यहाँ से, तो उसने फिर से ऊपर गया। तो इधर भी कभी भी नीचे आया तो चांस से ऊपर जा सकते हैं, जो कि गायब है, आप देख सकते हो। इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट बोलते हैं। और इसको एक रेजिस्टेंस, एक लाइन बोलते हैं, जो कि बाद में मैं समझाऊंगा। ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं अभी भी, अरे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कैसे करते हैं ट्रेड। तो भाई मैंने फिर ठीक है, ये रेंज बना, इस पे हमने ट्रेड लिया था, ये नीचे आया, हमने खरीदा था कितना, 386 पे हमने सेल किया था, क्या किया था, सेल। और मैंने इधर अपना पोजीशन क्लोज कर दिया, जो कि है 382, कितना, 382। तो हमारे इसका बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 4 रुपया हुआ, कितना, 4 रुपया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ना ट्रेडिंग में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। 4 रुपया हो गया। तो हमने कितना खरीदा था, 100 ही खरीदा, 4 × 100 कितना हुआ, 400। तो हमने डाला कितना था, 7,600 डाला था, और उसमें मेरे को कितना मिला रिटर्न, 400 का रिटर्न मिला, ठीक है। 4 रुपए का डिफरेंस हुआ, इधर हमने सेल किया था और हमने इधर बेच दिया, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, हमने यहाँ पे खरीदा था, ठीक है। 386 पे हमने क्या किया था, सेल, ठीक है। और हमने 382 पे अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, कितना, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अभी लोग बोलेंगे अरे ये तो गिरा था, फिर लॉस होना चाहिए था। नहीं भाई, हमने सेल किया था, हमने बाय नहीं किया था। बाय करते तब हमारा लॉस होता, हमने सेल किया है क्योंकि हम सोच रहे मार्केट गिरेगा, तो वो गिरा हमारे हिसाब से, तो इसलिए हमने सेलिंग किया 386 पे, और हमने एग्जिट किया अपना पोजीशन 380। तो डिफरेंस कितना बचा, 4। तो और हमने शेयर खरीदा था 100, ठीक है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की, 100। तो 400 रुपये हमारा क्या हुआ, मुनाफा हुआ, 400 रुपया प्रॉफिट। और हमने डाला कितना था भाई, 100 खरीदा था जब भाव चल रहा था 76 का। तो 7,600 डाला हमने, और हमने प्रॉफिट हुआ 400 का, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। आप देखा जाए तो 15% का रिटर्न मिला हमें, कितना रिटर्न मिला,
15% का रिटर्न एक दिन में। बट ना इसका इसका बैक इसका मैंने ड्रॉबैक्स बता था आपको लोगों। हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए का हुआ, क्योंकि 4 पॉइंट नीचे आया था तो हमने उस पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो 400 रुपया का प्रॉफिट हुआ, शो शेयर लिया था हमने, इसलिए हमें रिटर्न कितना मिला, 15% का रिटर्न मिला। 15%। लोग ना ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं पता है, क्योंकि लोग रिटर्न्स देखते ही नहीं है मार्केट में कि कितना रिटर्न मिल रहा है उसे। हम ट्रेड उनको ना डबल ट्रिपल चौबल चाहिए। 400 रुपये कम नहीं होता गाइस। आप एक दिन का 400 कमा रहे हो, आप सोचो 10 दिन कमा रहे हो 4000 होता है। आप 20 दिन कमा रहे हो 8000 होता है, और महीने में 20-30 हजार आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कि रिटर्न बहुत अच्छा है। और यही रिटर्न आपको इन्वेस्टिंग में कितना कितना टाइम में मिल रहा था, एक मिनट, इन्वेस्टिंग में आपको 1 साल लगा, तब जाके आपको कितना मिला, 20 हजार मिला। और यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको 400 रुपए एक दिन में मिल रहा है, कितना, एक दिन में। तो है ना, ये डिफरेंस समझो, इसका डिफरेंस समझो, 20 हजार का और 400 रुपए का। ये 1 साल में मिल रहा है, 1 साल में, और आपको ये एक दिन में मिल रहा है। ठीक है, 400 रुपये आपको एक दिन में मिल रहा है, 20 हजार आपको 1 साल में मिल रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग का रिटर्न कम होता है गाइस, कंपेयर टू ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग में लॉस भी लोग उतना ही करते हैं, इसलिए 98% ट्रेडर लॉस ही होते हैं, क्योंकि लोगों को डबल ट्रिपल चाहे ऐसा नहीं होता है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग का गाइस। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। ये टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया था इन्वेस्टिंग और बाइंग के, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, उसका एग्जांपल है। ठीक है, टेक्निकल सीखना पड़ता है गाइस। ट्रेडिंग में टेक्निकल्स बहुत होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर क्या होता है। देखो, अब मैं ना कैंडलस्टिक पे भी ट्रेड करता हूँ, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे इसको हैमर कैंडल हम बोलते हैं। ये हैमर कैंडल का प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे नहीं गया, जो कि होता है 10 में से 7 बार नहीं जाता है मार्केट। ये हैंडल, ये फिर ऐसा एक रेंज बनाया। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन मतलब ऐसे लाइन खींचते हैं हम, और फिर एक प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई इसके अगर ये इधर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर भागेगा, उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं क्योंकि ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस खा रहा है। इसको सपोर्ट बोलते हैं हम क्योंकि इधर सपोर्ट खा रहा है मार्केट। ठीक है, ये ऐसे बहुत टाइप्स के होते हैं। ये थोड़ा सेकंड वर्जन हो गया, पर लोग मुझे 2-3 लोगों ने बोला था कि ये भी बताना वीडियो में, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग का। ठीक है, तो ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। मैनेज योर रिस्क गाइस, हमेशा रिस्क मैनेज करके चलो, अपने औकात के हिसाब से प्रॉफिट बुक क्या करो। मतलब कि भाई तुझे 400 रुपए दिख रहे ना, 4 पॉइंट टाटा मोटर गिरा और 100 तूने खरीदा था शेयर, तो 100 इंटू 4, 4 पॉइंट 400 रुपए मिले, बस कर, दिन का 400 बस हो गया। उससे ज्यादा लालच मत कर। लालच करोगे तो वो शेयर फिर से ऊपर आएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज योर नॉलेज, लर्न एंड अर्न। ठीक है गाइस, देखो ट्रेडिंग में जो लर्निंग तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। आप लर्न नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होने वाला। इंक्रीज योर नॉलेज, लर्न एंड अर्न। ठीक है, और नॉलेज बढ़ाओ, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे होगा। और बहुत मैंने खुद ने गाइस 1.5 साल दिया है पढ़ाई में। मैंने खुद ने मेरे बुक्स पढ़े, मेरे बुक्स भरे हुए हैं इतने सारे, और मैंने खुद ने बहुत सारे अपने नॉलेज शेयर किए। मैंने नॉलेज लोगों से सीखा, यूट्यूब से सीखा है मैंने, बहुत कुछ किया, तब जाके मेरी नॉलेज बढ़ी है शेयर मार्केट में। और अभी भी मैं बढ़ा रहा हूँ। टाइम लगता है एक प्रॉफिटेबल होने के लिए, बहुत टाइम लगता है। इट्स नॉट दैट इजी कि पढ़ाई ये किया, एग्जाम दिया, पास हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, कट योर लॉसेस इमीडिएटली, नो हो। मतलब आपको अभी समझो, मैंने टाटा मोटर खरीदा और मैंने जैसे बोला था हमने सेल किया था, बरोबर। हमने 382 पे, 386 पे हमने सेल किया था, बरोबर। और वो अगर ऊपर जा रहा है, कि ऊपर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर जा सकता है, जाना नहीं चाहिए ऐसे नहीं, जा सकता है। तो 386 से 382 गया तो 4 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, हम ऊपर गए ना। नीचे आता तो हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमने सेल किया। सेल मतलब नीचे आना चाहिए मार्केट, तभी प्रॉफिट होगा हमें। सेल हो किया मतलब, ठीक है, शॉर्टिंग या फिर सेलिंग। और बाइंग कब करते हैं, जब हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तभी। तो हमने अभी टाटा मोटर 382 पे हमने सेल किया था, राइट। 386 पे हमने सेल किया था, बरोबर। कितना, 386 पे। और मार्केट समझो नीचे नहीं आती और यहाँ से ऊपर भागती, 390 तक भागती। कितना, 390 तक भागती समझो। तो हमें 4 पॉइंट का लॉस होता था। 4 इंटू 100, 400 का लॉस भी होता हमें। तो लॉस लेना सीखो। अगर वही लॉस नहीं लिया रहता तो मे बी 400 तक भी जाता, जो कि 1400 का लॉस होता, 1500 का लॉस होता, जो कि बहुत। 7,600 के कैपिटल में 1000 रुपए का लॉस इज लाइक आपका 15% कैपिटल लॉस हो रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट गुड। सॉरी, आपका ऑलमोस्ट 8 to 10% कैपिटल लॉस हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ज्यादा हमें ये मिनिमम लॉस लेना है, लॉसेस को छोटा रखना है, प्रॉफिट हमें बड़े लेके निकलना है। और ज्यादा भी लालच नहीं करना है प्रॉफिट में। स्मॉल प्रॉफिट दिखे या बड़ा प्रॉफिट दिखे, वो लेके निकलना है हमें। ठीक है, और स्टिक टू योर ट्रेड प्लान। ट्रेडिंग की बात चल रही है गाइस, ट्रेडिंग की। स्टिक टू योर ट्रेड प्लान, एक ट्रेड प्लान बनाओ कि भाई मैं अभी खरीदूंगा और मैं अभी बेचूंगा, या फिर मैं ऐसा होगा तो ही लूंगा, या फिर ऐसा कुछ
मुझे स्टिक टू ट्रेड प्लान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा स्टिक टू ट्रेड प्लान क्या है, मेरा यही है कि भाई मार्केट ना यहाँ पे देखो, मार्केट ना यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, ओके रेजिस्टेंस खाया तो मैं इसके नीचे सेल करूंगा। तो मेरा ये ट्रेड प्लान था कि भाई हाँ मार्केट अगर इधर आता ऊपर जाता तो मैं नहीं लेता, कि भाई मैं फिर ईगो में या फिर मैं ऐसा मैंने होता कि भाई रिवेंज ट्रेड करूंगा, गाय कैसे ऊपर मैं तो लूंगा ही नहीं, ये मैं शॉर्ट ही करूंगा या फिर मैं बाय करूंगा, ऐसा नहीं। मेरे को पता है कि भाई मार्केट ने जब पिछले 2 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस खाया तो तीसरे बार चांसेस है रेजिस्टेंस खा सके या फिर ऊपर जाता, वो कैंडल बंद होने पे दिखता 5 मिनट की, वो बहुत आगे सीखा होगा मैं कैसे क्या होता है, तो मैं फिर नीचे जाता, मैं नीचे ट्रेड करता है ना। ईगो नहीं रखना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, अपना ईगो साइड में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। और मेंटेन ए ट्रेड जर्नल, मेंटेन ए ट्रेड जर्नल मतलब आप एक बुक बनाओ, बुक में आप जर्नल आप अपने पॉइंट्स लिखो या फिर जो भी हो वो सब लिखो। और आज मतलब लिखो कि भाई मैंने आज क्या किया, बाय किया, सेल किया, मैंने क्यों किया, अगर लॉस भी हुआ तो मेरा क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ, ये सब लिखो अपने पॉइंट्स, ताकि एक ट्रेड जर्नल मेंटेन रहो। आप नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ पिछले टाइम ये हुआ था, तब ऐसे ऐसे हुआ था मार्केट, तो तब ये हुआ था। और अभी नेक्स्ट टाइम आप फिर कॉशन रह गए या फिर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रह गए कि भाई ये चीज होगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले टाइम देखा था, इसलिए मेंटेन जर्नल। ओके, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मैंने बता दिया, तो मैंने ये थोड़ा लिखा है, ये इंपॉर्टेंट से देखना गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड, ताकि रात को नींद आए, इसका मतलब क्या भाई, हाँ रिस्क व्हाट यू यू कैन अफोर्ड। देखो गाइस 98% ट्रेडर लॉस में, मैंने ऐसे लाइफ में ना बहुत ट्रेडर से मिला हूँ जिनका 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख लॉस लॉस हो चुका है, रात को नींद नहीं आती भाई, कसम से बोल रहा हूँ मैं। और कोई आपका पोजीशन भी ओपन होता है लॉस में जाता है ना, तो नींद नहीं आती भाई, सीरियसली मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, रात को सपने भी आते हैं वो ट्रेड्स के, पता है। तो ये सब ये फेज पे नहीं जाना है अपने। भाई देखो, रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड, देखो आप अगर 10,000 कैपिटल डाल रहे हो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की बात करो, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हो, अगर डाल रहे हो तो आप ये सोच कर डालो कि वो जीरो ही होना है, 10,000 वो जीरो ही होना है, ये सोच कर डालना, ताकि आप में, ताकि वो नेगेटिव भी जाए तो भी, अगर आप इनिशियल डे सीख रहे हो तो वो 10,000 जीरो होना ही होना है। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, फिर भी आपका वो जीरो होना ही है। तो रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड, ठीक है। इन इन्वेस्टिंग अवर मनी वर्क फॉर अस एंड इन ट्रेडिंग वी वर्क फॉर मनी, राइट, एग्जैक्ट लाइक, इसका मतलब समझाता हूँ। इन्वेस्टिंग में क्या है भाई, अपना मनी काम करता है, आपने डाल दिया 50,000, और एक साल बाद देखोगे कितना 80,000 हो गया या फिर लाख हो गए, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार डाल दिया काम हो गया। बीच बीच में कभी देखा तो ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या, हमें हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग है, हम इंट्राडे ट्रेडर है, मैं जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मुझे हमेशा देखना पड़ता है मार्केट क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो रोज पैसा डालो, पैसा कमाओ, पैसा थोड़ा लॉस हुए, वो सब चलता रहता है, ठीक है। इसलिए इन इन्वेस्टिंग आर मनी वर्क फॉर अस एंड इन ट्रेडिंग वी वर्क फॉर मनी, ओके, तो इसका सिंपल यही था। ठीक है गाइस, तो मैंने सब बता दिया आपको कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। और गाइस देखो, ट्रेडिंग में हमेशा रिटर्न्स जो होता है ना, ट्रेडिंग का रिटर्न्स है ना, सॉरी जो भी इन्वेस्टिंग का रिटर्न्स होता है ना, वो 10 से 20% होता है एनुअली, ठीक है। और जो ट्रेडिंग का रिटर्न्स होता है ना, वो आपका 10 से 20% दिन का भी हो सकता है और हफ्ता का भी हो सकता है, 10 से 20%, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको लगेगा ऑलमोस्ट 1 साल लगेगा, या फिर उससे भी ज्यादा लग सकता है, या फिर उससे कम में भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन, ठीक है। और इन्वेस्टिंग में आपको, सॉरी में इन्वेस्टिंग में 1 साल लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन, के मतलब कौन से कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो सब, ठीक है। इन्वेस्टर हो आप तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा। ट्रेडिंग में आप डेली भी आप 10 से 20% या फिर हफ्ते का भी 10 से 20% निकाल सकते हो, अगर अगर आप ये से सब रूल्स फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो ही, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेस्टिंग में आपको पैसे इन्वेस्ट करके रखने पड़ते हैं कोई भी कंपनी के शेयर्स के लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। और ट्रेडिंग में आप रोज डेली ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी अभी आपको कोई वीडियो और चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट करके प्लीज बताना। हाँ मेरा गला भी दुखने आ गया है, ठीक है गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, मैंने पॉइंट्स बुक में नोट डाउन करके रखे थे। और मैंने बहुत वीडियोस में गाइस आपको ये ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा, ब्रोकर्स के साथ मैंने आपको वो भी एक्सप्लेनेशन दे दिया, ताकि लोगों को समझे कैसा क्या होता है बाई से। और आपको ब्रोकर का कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, ये मैं इन्वेस्टिंग, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई इसमें हाथ नहीं है, ठीक है। और कोई भी हेल्प लगे तो मुझे मैसेज कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।